नमस्ते। सावित्री में कई प्रकार के सत्य श्री अरविंद उद्घाटित करते हैं। एक जिनको हम मूलभूत सत्य कह सकते हैं, इस सृष्टि के पीछे एकमेव द्वितीयम। फिर कुछ ऐसे सत्य हैं जिनको हम मूलभूत सत्य से जो सैद्धांतिक सत्य निकलते हैं उनका वर्णन है। जैसे फॉर इंस्टेंस, मैन इज ए डायनामो फॉर गॉड्स वर्क। फिर कुछ ऐसे सत्य हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ। फिर कुछ ऐसे जो भविष्य में होने वाले सत्य हैं। दस शैल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन। लेकिन इन सबके साथ साथ कुछ ऐसे सत्य, बल्कि मेजर सावित्री वही है जो ऋषि का, योगी का दर्शन है, और वास्तव में उसको किसी भी प्रकार से हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कुछ सत्य हैं जो सांकेतिक भी हैं, लेकिन वो सत्य से संकेत दोनों का हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे द सिंबल डॉन, वहाँ श्री अरविंद स्वयं कहते हैं कि सिंबल है, और स्टार्ट करते हैं इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। सो अब इसको हम सिंबल है उस रात्रि का, घनी रात्रि जब तारे इत्यादि सब डूब गए हैं। लेकिन वो एक क्रिएशन की प्रारंभिक अवस्था का या प्रारंभ के पहले का भी सत्य है, जब बीइंग और नॉन बीइंग, इसके बारे में भी हम नहीं कुछ कह सकते। वो एक अवस्था है। लेकिन कुछ ऐसे सत्य हैं, कई ऐसे सत्य हैं जो मात्र दर्शन है। जैसे एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट। अब वहाँ पे पूरा माँ का दर्शन है। इसमें भी अब ये पूरा जो पैसेज है बुक 11 में, प्रारंभ से और कई पेज तक चलेगा, वहाँ पर उस परम पुरुष का दर्शन है जिसके अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। तो इसमें इंटरप्रिटेशन की चीज़ नहीं है जितना इसको डिलाइट लेने की बात है। श्री अरविंद हमको अपनी वाणी के माध्यम से उस भूमि पर ले जा रहे हैं जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। और ये भूमि का दर्शन इसलिए आवश्यक है, कई लोग ये सोचते हैं कि इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना है। लेना देना ये है कि, और यही समस्या रही है हमारी कि क्या लेना देना है बोल के हम इसको यथार्थवाद, एक प्रकार का खोखला यथार्थवाद कि जो है वही सच है, लेकिन जो है वो नहीं है। ये जो है ये विकृति है। माता जी बताती एक जगह कि शंकराचार्य और श्री अरविंद के जो व्यू पॉइंट्स हैं उसमें मौलिक भेद क्या है। माँ कहती है हम भी मानते हैं कि ये संसार इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन किस सेंस में? इस सेंस में नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मिथ्या है। इस सेंस में कि एक सत्य की डिस्टॉर्टेड छाया है, एक विकृति बन गई है। विकृति बनाने वाले बहुत सारे प्लेयर्स इसके अंदर घुस गए हैं, और वो क्यों आए, कैसे आए, वो सब सावित्री में उसका वर्णन है। और उसके कारण ये संसार जिसका ओरिजिनल सुकृति है वो धीरे 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 विकृत हो गई है। अब ये जरूरी है हम लोगों को कि इसको ये ओरिजिनल सुकृति क्या है उसको जानना आवश्यक है। नहीं तो हम लोग वही करेंगे, संसार को ठीक करने में हड़बड़ में जब लोग ठीक करते हैं ना, तो उसका बड़ा सुंदर या असुंदर परिणाम हम लोग जानते हैं। हमारी कथाओं में है कि जब शिव जी ने तोड़ दिया था दक्ष प्रजापति के राज्य को और उनके सिर को काट दिया था, तो कुछ लोग बड़े दयालु थे और वो कहते थे नहीं नहीं उसको जिला दो। तो कहा ले आओ कोई ऐसी, अब देखिए बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तुम ले आओ कोई सिर कहीं से ले आओ। तो लेके आए कहाँ से, और कोई सिर नहीं मिला देवताओं को, एक बकरी का सिर मिला, और वो भी इतनी हड़बड़ करी उन्होंने कि उसको उल्टा जोड़ दिया। तो ये जो अप्रोच हम लोगों की, हम चीज़ों को सही करें विदाउट रियली गोइंग इनटू द ओरिजिनल ट्रूथ। शिव जी ने यदि किसी चीज़ को नष्ट किया है तो उसके पीछे एक ट्रूथ है। इसका ट्रूथ ये था कि अब नई सृष्टि को आना है। आप दक्ष को कितना भी जोड़ दो, दक्ष महाशय अब चले गए, और बाद में स्टोरी बढ़ती आगे। बहुत लोग इसके आगे की स्टोरी नहीं जानते। बेचारे काशी में जाकर के पूजा करने लगे, करते 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 एक दिन शिव जी आते हैं, वहाँ पर उनको लिबरेट करते हैं उनकी अपनी इस समस्या से। शिव जी ने तो उनको लिबरेट कर दिया था कि जाओ तुम्हारा दक्षुड इज ओवर, टर्म इज ओवर। तो उसी प्रकार से सावित्री में यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये वो ओरिजिनल अर्थ कैसी है, कौन से प्लेन्स हैं जो सुंदर हैं, जो धरती के ऊपर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। बाद में तभी ये सब देखने के बाद सावित्री जो कहेंगी देन इट विल मेक ए सेंस कि वो क्या चीज़ हो रही है धरती के ऊपर, और मैंने क्या देखा है जिसके आधार पर मैं वो चाहती हूँ। वही श्री अरविंद भी जब जगन माता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि व्हाट आई हैव सीन, आई सॉ द ओमनीपोटेंट्स फ्लेमिंग पायोनियर्स। उस आधार पे
तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं उस पृथ्वी का वर्णन, और उसके आगे और भी जो अनेकों लोक हैं जो एक दृष्टि में सावित्री देख रही हैं, और उसे हमें विस्तार से बताया जा रहा है। अब क्रमशः आगे बढ़ें, पेज 674। ए क्लाइंबर ऑन द इनविजिबल स्टेयर ऑफ साउंड। जैसे जैसे ये जो चेतना की सीढ़ी है, हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ ध्वनि, उनकी तरंगे बदल जाती हैं। साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, तरंगे बदल जाती हैं। तो वाइब्रेशंस स्मूथ, ऑर्डरली, हारमोनियस होने लगते हैं। ये माँ कहती है कि वास्तव में कोई रोग नहीं होता है, केवल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर तुम डिसऑर्डर के अंदर ऑर्डर ले आओ, हारमोनी ले आओ, तो वो ठीक हो जाएगा। और लेकिन हम लोग उसको रोग का नाम देके फिक्स कर देते हैं, उसके बाद वो स्टैम्प और सील पड़ जाता है। तो लेकिन अगर हम उसको इस तरह से देखें कि कोई चीज़ डिसऑर्डर हो गई और उच्च चेतना की तरंगी अगर आए तो इट कैन बी करेक्टेड। तो ए क्लाइंबर ऑन द इनविजिबल स्टेयर ऑफ साउंड, अब देख नहीं पा रहे लेकिन तरंगों के द्वारा पता चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। म्यूजिक नॉट विद दीज फ्यू एंड स्ट्राइविंग स्टेप्स aspired that wander upon transient things, but changed its ever new uncounted notes. यहाँ पर कौन से सुर है? 7 सुर। और वो कैसे चढ़ते हैं? सारे गा मा, सॉरी, तो वो ऐसे चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिएंट थिंग्स के नोट्स हैं। वहाँ कौन से नोट्स हैं? अनकाउंटेड नोट्स। और इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है माता जी का म्यूजिक और सुनीलता का म्यूजिक। ट्राई टू पुट इट इनटू नोट्स, राग में बांधने की चेष्टा करिए, आप देखिए असंभव है। तो वो जो है अनकाउंटेड नोट्स, जहाँ वो सप्त स्वर नहीं है। सप्त स्वर तो यहाँ पर वो माइंड के रेल में आके वो 7 बन जाए। जैसे अब रंगों का हम ले लें, हम कहते हैं 7 रंग, मूल में जाए तो 3 रंग, लेकिन वास्तव में आज डिजिटल वर्ल्ड हमको बताता है कि ये 7 रंग नहीं है। कितने हजार, अगर उनको हम स्प्लिट करें स्ट्रैंड्स को, तो दे विल बी थाउजेंड्स ऑफ शेड्स। कितने? मिलियंस ऑफ शेड्स। वो ट्रूथ है, पर हम कैच नहीं कर सकते, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। अल्टीमेटली हम 3 कह देते कि 3 मूल रंग है, उससे 7 निकलते, पर 7 नहीं निकलते, मिलियंस निकलते हैं। तो यहाँ वही भाव है। But changed its ever new uncounted notes in a passion of unforeseen discovery and kept its old unforgotten ecstasies a growing treasure in the mystic heart. This is the perfect example of mother's music. कोई पूछे माँ के म्यूजिक में क्या अनुभव होता है? यही अनुभव होता है। आप देखिए, आपने देखा है माँ के नोट्स ऐसे जाते हैं, फिर सडनली यू डोंट नो अभी क्या आने वाला है। अचानक इट कनेक्ट्स टू ए प्रीवियस नोट एंड देन अगेन इट बिल्ड्स अप, again it connects, and after some time all is a single ecstasy. 29th February 1960, one classical example I can give you. Marching in search of the soul. फिर एक जगह लगता है कि अब रुक गया, लेकिन suddenly it will start again, picks up from unforgotten ecstasies. और माँ ने कहा भी है कि वो एक क्रेसेंडो पे आके उतार चढ़ाव जो उनके म्यूजिक में है, उसको ये लोग, कई लोग करते हैं ना, 5 मिनट हम माँ का म्यूजिक प्ले कर लें। प्लीज डोंट डू दैट, शांति से ध्यान कर लीजिए। पर मदर्स म्यूजिक एक बार शुरू हुआ तो वो एक पूरा मूवमेंट है, वो एक रिद्म है, उसको हम बीच में नहीं ट्रंकेट कर सकते हैं। तो या तो अगर प्ले करें तो पूरा प्ले करें, 10 मिनट के पीसेस भी हैं, लेकिन या फिर हम लोग शांति से ध्यान करें। तो इस प्रकार से, और उसको भी एब्रप्टली बंद करते हैं, उसको धीरे करके, इट शुड फेड अवे। सो दिस इज वेयर माँ के म्यूजिक का एक परफेक्ट ये एग्जाम्पल है। A music not with these few and striving steps aspired that wander upon transient things, but changed its ever new uncounted notes in a passion of unforeseen discovery and kept its old unforgotten ecstasies a growing treasure in the mystic heart. अब वो जो आने वाला है unforeseen discovery, एक होता है कि आपको टेक्निक है, 7 स्वर हैं, तो बैठ गया व्यक्ति, अब वो दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, दिमाग में भी हाथों में भी, उसके हिसाब से चलेगा। एक बार उसने कहा कि ये राग भैरवी है, तो आपको पता है कि ये इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनफोर्सिंग डिस्कवरी, नए रिदम्स, वो कौन से होंगे यू डोंट नो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस म्यूजिक, दिस एक्सपीरियंस। लेकिन अब वो म्यूजिक लोग कैप्चर करके धरती पर, आई थिंक माँ का और बाद में सुनीलता का, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल आई नो ऑफ। और अच्छा कलेक्शन है मेरे पास म्यूजिक का, लेकिन वो
A consciousness that yearned through every cry of unexplored attraction and desire. It found and searched again the unsatisfied deeps, hunting as if in some deep secret heart. वहां जाके पता चलता है ये हम किस चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस चीज को डिजायर कर रहे हैं. और हम हंट करते हैं, सीज नहीं कर पाते हैं. फिर वो जाता है, फिर हम हंट करते हैं, फिर वो जाता है. इस तरह से उसकी रिद्म है. और क्रिएशन की ये रिद्म है. 4 युगों में क्या होता है, यही होता है. यू ब्रिंग आउट अ ट्रूथ, मैनिफेस्ट, देन देयर इज अ डीपर ट्रूथ. ह्यूमन लाइफ में भी यही होता है. जिसको हम असेंट डिसेंट कहते हैं. और उस टू फाइंड सम लॉस्ट और मिस्ड फेलिसिटी, उसको हम ढूंढ रहे हैं. अट्रैक्शन, डिजायर, क्या ढूंढ रहे हैं अल्टीमेटली? भगवान को ही ढूंढ रहे हैं. इसीलिए शादी के समय जब लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वांटेड सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, तो भाई भगवान ही आ जाए तो और किसी से आप जो ढूंढ रहे हो. तो माने ये लिखा है कि टू वांट ए पर्सन ओनली फॉर योर सेल्फ इज लाइक वांटिंग द डिवाइन एक्सक्लूसिवली फॉर योर सेल्फ. पूरी सब समय तुम्हारे लिए हो, हर समय परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट, वो तो फिर भगवान ही है. भगवान से शादी कर लो. तो वो तो अरूप नाम, ये प्रॉब्लम उनकी है. तो कई नाम रूपों के द्वारा हम ढूंढ कृष्ण को ही रहे हैं, उसी फेलिसिटी को ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं मिलती है. और वो प्रयोजन है इसके पीछे, हम तैयार नहीं है फॉर दैट परफेक्ट थिंग. अब ये वहां पर स्पष्ट हो जाता है. इन दोज फार लैप्सिंग सिम्फनीज शी कुड हियर. फार लैप्सिंग सिम्फनी जैसे होती है ना, साउंड एक क्रेसेंडो पे दूर 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 जा रही है. फार लैप्सिंग सिम्फनीज she could hear, breaking through enchantments of the ravished sense, the lyric voyage of a divine soul. अब वो सिम्फनी जो लैप्स हो रही थी, उसके बीच में जो नोट्स आ रहे थे, जो आत्मा की यात्रा है, उसको हम पूरी तरह साउंड के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं. और केवल अभिव्यक्ति नहीं, उसका अपना एक ट्रूथ है. जो डेवलप्ड सोल्स होती हैं जिनके अंदर, तो वो उस फ्लूट को ढूंढती हैं. जो अंधकार में धसी होती हैं, वो कहती हैं कि कौन डीजे आने वाला है, उसको बोलो हमारा वाला गाना चला दे. तो ये एक डिपेंड्स आप कहाँ पर हो, ठीक है, आप किस उसमें ढूंढ रहे हो उसको, इस सब नोट्स के पीछे. लेकिन देयर इज ए ट्रूथ, द लिरिक वॉयज ऑफ ए डिवाइन सोल. अब वो वॉयज कैसी है? अब यहाँ श्री अरविंद 2 इमेजेस ला रहे हैं जो होमर की ओडिसी से. ओडिसी इज अबाउट ए वॉयज. ओडिसी लिटरली मीन्स ए वॉयज. उसमें जो ओडिसियस की कहानी है, जब लौट के आ रहा है, युद्ध समाप्त हो गया है 10 साल के बाद, तो ओडिसियस आ रहे, तो उनकी यात्रा में जो कठिनाइयाँ हैं, वास्तव में ह्यूमन सोल की जर्नी की कहानी है. और उसमें उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें 2 चैलेंजेस की यहाँ पर बात करते हैं श्री अरविंद. द लिरिक वॉयज ऑफ ए डिवाइन सोल मिड स्प्यूम एंड लाफ्टर टेम्पटिंग विद इट्स प्राउ. The charm of innocent Circean isles, adventures without danger beautiful, in lands where siren wonder sings its lures from rhythmic rocks in ever foaming seas. तो ये सायरन और सिरसेन ये उसी कहानी में आता है. सिरके, डॉटर ऑफ सिरके, वो क्या करती थी कि वाइन पिला करके जब सब उन्मत्त हो जाते थे तो उनके ऊपर वो जादू की छड़ी, उसको देखिए स्वाइन्स में टर्न कर देती है. अब वहाँ ओडिसियस तो बड़े समझदार थे, लेकिन उनको वाइन भी पीनी थी और वो जाना भी था सिरसे के साथ, और वो भी उनको पिग नहीं बनना है. तो उन्होंने बाकी सब तो किया, लेकिन वाइन बस चखी, बाकी सब होश में रहे. उनको पता था नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो जैसी वो डॉटर ऑफ सिरसे वो जादू करने जाती तो उसको पकड़ लेते, कहते कि नहीं. सो दे काइंड ऑफ वट एवर गंधर्व विवाह हम कह लें फॉर दैट मोमेंट, एंड ही टेक्स द ट्रूथ एंड कम्स आउट सेफ. वो आगे का रास्ता बता देती है. तो ये इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स हैं जिनका वर्णन फॉलो कर रहा है. और उसी प्रकार से वो सायरन सॉन्ग ऐसा था कि वो इतना मादक है, मोहक है, कि व्यक्ति उन्मत्त होकर पागल हो सकता है. अब ये भी ओडिसियस को सुनना है, तो वो उनको पता है, बाकी सबको नहीं पता है. तो अपने सारे सेलर्स को कहते हैं तुम लोग पिघला हुआ मोम अपने कानों में डाल लो,
ठीक है डाल लेंगे, मेरे कानों में मत डालना, अच्छा मेरे हाथ पांव बांध देना, ये क्या कह रहे हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा सुनो। उसके बाद मैं कितनी भी कोशिश करूँ खोलने की हाथ पांव, तुम मत खोलना, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया उन्होंने। सबने फॉलो किया, बड़े बहुत बड़े योद्धा हैं, वॉरियर हैं, तो सबने फॉलो किया। अब वो जब वो किनारे से गुजर रहे थे तो सॉन्ग ऑफ साइरन सुना, इतना वंडरफुल, पागल कर देने वाला सॉन्ग है कि ये तो ही वांट्स टू रश, और वो चिल्ला रहे हैं लिटरली, पर उनके तो मोम डला हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा है, चिल्ला रहे कि तुम लोग, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुमने मुझे क्यों बांध दिया है, पागल कर डाला। आप देखिए कितनी सिंबॉलिक है कि जीवन में ऐसी स्टेट्स होती हैं, ऐसी शक्तियाँ होती हैं जब इंसान अपना सब कुछ वो खो देता है, और वो बुला रही है उसको, और ये सॉन्ग भी सुन लेता है, उसको बड़ा आनंद आता है, वंडरफुल सॉन्ग, फिर आगे निकल जाता है वो नहीं खोलते हैं। और उसने इंडिकेशन दिया हुआ है कि जब मैं चुप हो जाऊं तब खोलना, तो चिल्लाता रहा, उनको क्या पता क्या बोल रहे हैं, उनको बस पता है कि जब चुप होंगे तो खोल देंगे। अब चुप हो गए तो उन्होंने खोल दिया। तो यहाँ पर वो सब से गुजरती है ये जो यात्रा, फ्रॉम रिदमिक रॉक्स इन एवर फॉर्मिंग सीज, ये भी हैं वो जो दो रॉक्स आती हैं जिनके बीच से, इन द हार्मनी ऑफ एन ओरिजिनल साइट delivered from a limiting ray of thought and the reluctance of a blinded hearts to embrace the Godhead in whatever guise, she saw all nature marvelous without fault. यहाँ पर हम विभक्त कर देते हैं, ये अच्छा था, ये बुरा था। तो आप देखो अभी भी सिर्सियन वाइन जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो बहुत बुरी बात है, ये पिग बना देती स्वाइन, लेकिन ये सब चीज़ें जो प्रकृति के अंदर बनी हैं, इन सब के पीछे एक विजडम है। वो विजडम सावित्री देखती है, साइट, ओरिजिनल साइट, कि सिरसे के पीछे भी भगवान खड़े हैं, और सायरन सॉन्ग जो उन्मत्त कर देता है उसके पीछे भी वही दिव्यत्व कार्य कर रहा है। तो शी सीज इट इन ए हार्मोनियस साइट। हर चीज का अपना जो रोल है इन द सोल जर्नी, हम लोग सेक्शंस में देख के नहीं समझ पाते। हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, उठा गिरा, ये हम लोग की भाषा है, लेकिन भगवान की दृष्टि में देखें समग्रता में, तो एवरी स्टेप वॉज ए नीडेड स्टेप इन द होल प्ले। तो ये सावित्री ऐसा अनुभव कर रही हैं। ये लास्ट की 2 लाइन्स या 4 लाइन, इन द हार्मनी ऑफ एन ओरिजिनल साइट, वो साइट जो सब चीज़ों को समग्रता में देखती है, हम विभक्त करके देखते हैं, एक सेक्शन में देखते हैं। डिलीवर्ड फ्रॉम अ लिमिटिंग रे ऑफ थॉट, जो एक पॉइंट को देखती है, एक मोमेंट को, और जज करती है। एंड द रिलक्टेंस ऑफ अ ब्लाइंडेड हार्ट्स, नहीं खतरा है, सिर्सियन आइलैंड पे मत जाना, बड़ा खतरा है, भयानक है। टू एम्ब्रेस द गॉडहेड इन वॉट एवर गाइज, शी सॉ ऑल नेचर मार्वेलस विदाउट फॉल्ट, इन्वेडेड बाय ब्यूटीज यूनिवर्सल रिवेल, रिवेल इज राइट, इतने रंग, विविध रंग, प्रकृति के नाना प्रकार के रूप वहाँ ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर कभी कभी स्प्रिंग में किसी किसी स्थान पर चेष्टा करता है प्रकट होने की। वहाँ इतने रंग रूप, नाना प्रकार के, नानाविध तरंगे, शी's invaded by beauty's universal revel, her being's fiber reached out, vibrating, and claimed deep union with its outer selves, and on the heart's chords made pure to seize all tones, heaven's subtleties of touch, unwearying forced, more vivid raptures than earth's life can bear. असल जॉय से तो हम लोग वंचित हैं, और यही वो अनुभव जो निष्ठा का जो बात हुई है पहले, कि वो गार्डन में बड़ा उनको जॉय हो रहा था नेचर को देख के, तो उनके मन में ख्याल आता है पुअर गॉड ही कैन नॉट एन्जॉय ऑल दिस, क्योंकि उनको तब ये क्रिश्चियन कंसेप्ट था गॉड का, वो तो वहाँ बैठे और यहाँ पे प्रकृति का काम है। हिंदुस्तान में, इंडिया में भी ये थॉट कहीं ना कहीं कुछ प्रवेश कर गया बैकडोर से, या एक स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये भाव लिया, बिकॉज ही वॉज मार्क्ड आउट फॉर द योगा, शी एक्सपीरियंस्ड इतना ऑनरस जॉय का कि वो बेयर नहीं कर पाई, हर्षातिरेक हो गई। तब उनको ये पता चला कि ये सब तो भगवान ही ले रहे हैं और वही दे रहे हैं। ईशावास्यमितम सर्वम, इसीलिए तेने तकतेन भुंजिता माँ हृदय कस्य सुद्धनम, वो सारा जॉय जिसको हम रिसीव नहीं कर सकते, एसिमुलेट नहीं कर सकते, हमारी सेंसेस टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी,
विक्षिप्त अवस्था हो जाएगी, वो सारा जॉय उनके अंदर इन्वेट करता है. What would be suffering here was fiery bliss. अब सफरिंग क्यों होती है? वर्ल्ड कॉन्टैक्ट को एक लिमिट के परे हम नहीं सीज कर सकते. हम स्ट्रांग नहीं, इसलिए माइंड को ये सीमाएं बनानी होती है. सच है, ये एक आवश्यकता होती है. लेकिन एक पॉइंट के आगे वो जो बात है, तो आतिशे दो जख से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. टाइम कम्स व्हेन यू कैन बेयर ऑल थिंग्स विदाउट एंड extract the ecstasy in that. So, what would be suffering here was fiery bliss. क्योंकि हर कांटेक्ट में, हर स्पंदन में, हर साइट में डिवाइन इज डिस्क्लोजिंग हिमसेल्फ. ऑल हियर बट पैशनेट हिंट एंड मिस्टिक शेड. यहाँ इस ग्रॉस अर्थ में जो कुछ है हिंट है, थोड़ा शेड है, यही है. Divined by the inner prophet who perceives the spirit of delight in sensuous things. जो बड़े प्योरिटान होंगे ना, बोलेंगे राम 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 राम, क्या सेंसुअस थिंग्स की बात मत करिए. सेंसुअस थिंग्स के पीछे भी एक ट्रुथ है, सेंसेस का भी ट्रुथ है. नॉर्मली तो हम लोग कहा जाता है सेंसेस को आप बंद कर दो, क्योंकि सेंसेस ही हमको भटकाती हैं और जगत के साथ बांधती हैं. यहाँ सेंसेस इतनी प्योरीफाइड हो गई, श्रीमद कहते हैं प्योरिफिकेशन, रिफाइनमेंट एंड डिविनाइजेशन ऑफ द सेंसेस. तो अब वो डिवाइन सेंस से सब कुछ अनुभव कर रही हैं. डिवाइन बाय द इनर प्रॉफिट हु परसीव्स द स्पिरिट ऑफ डिलाइट इन सेंसुअस थिंग. वास्तव में ये इंद्रियां किस लिए बनी है? संसार के अंदर जो आनंद है उसको अंदर में लेने के लिए. लेकिन चूंकि वो अभी मन के अधीन है, उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सीमित है, लोअर वाइटल ने उसको गढ़ा है, तो दे आर नॉट एबल टू टेक इट. बट डिलाइट इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग. यही श्री अरविंदो का एक्सपीरियंस था अलीपुर जेल में. कहते वहाँ पे मुझे वो परम सौंदर्य और परम आनंद जो हर चीज के अंदर व्याप्त है, दैट ही एक्सपीरियंस्ड. टर्न टू मोर स्वीटनेस दैन कैन नाउ बी ड्रीम्ड. यहाँ तो लोग तरह चाहते हैं कि मधुर दो बोल ही बोल लीजिए, इससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. इसके इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी हैं, पता नहीं देने चाहिए कि नहीं. बता रही थी कविता कि एक बार आश्रम में प्लेग्राउंड में कोई लेडी उठ नहीं पा रही थी, तो ये जाके हेल्प कर दी उठने को. तो उसने जो कहा बेटी तुम यहाँ की तो नहीं लगती. कि मतलब इतनी तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि उठा दो, वरना बैठे रहो, तुम्हारा काम, मैं अब मेरा काम देखो. ऐसा नहीं है, पर ऐसा कई लोगों की एक हो बन जाती है इस तरह से सर्किल में. लेकिन स्वीटनेस केवल वाणी में नहीं है, आपके एक्ट्स और जेस्चर्स में भी स्वीटनेस होती है, मधुरता होती है. स्वीटनेस का अपोजिट है हार्डनेस. तो यहाँ पर वो स्वीटनेस जो हम कल्पना नहीं कर सकते. भगवान की स्वीटनेस देखो, भगवान तो बोले नहीं भी बोले, वो बस आके स्माइल कर दें तो स्वीटनेस हम लोग फ्लोर हो जाते हैं. The mighty signs of which earth fears the stress, trembling because she cannot understand. लोगों को ये सिखाया जाता है ज़्यादा स्वीटनेस है तो देख लो कहीं विष नहीं घुला हो. और अर्थ के नेचर में ये सच भी है, लेकिन अर्थ में हम लोग की एक जो लॉ ऑफ लिविंग है वहाँ पर बिल्कुल भिन्न है. तो उसका वर्णन है. Trembling because she cannot understand and must keep obscure in forms, strange and sublime, were here the first lexicon of an infinite mind. वहाँ पे जो infinite mind का lexicon है, वहाँ cruelty, hardness ये शब्द ही नहीं मिलते थे डिक्शनरी में. कौन से मिलते थे? स्वीटनेस के 100 वेराइटीज. यहाँ पे है ही नहीं, वो भाषा में ही नहीं है. द ओनली स्वीट वी नो हियर इज रसगुल्ला, और बाकी स्वीट्स तो. ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ इटर्नल ब्लिस, वही आनंद अनेकों अनेकों प्रकार से अपने आप को प्रकट कर रहा था. हियर मतलब अब वहां की बात कर रहे हैं.
हियर रैप्चर वॉज ए कॉमन इंसिडेंट. यहाँ पे अरे पता है आज बड़ा आनंद आया, वो मेरा पुराना दोस्त मिल गया, अब बड़ा आनंद. वहाँ पे वो रैप्चर वॉज द कॉमन. अब क्या क्या बताया जाए, वहाँ गुड न्यूज़ ही नहीं थी, सब न्यूज़ रैप्चरस न्यूज़ थी. अरे मैंने भगवान को इस तरह देखा, अरे उस कोने में छिपा देखा, अरे इस रंग में देखा, अरे उस रूप में देखा, अरे इस ध्वनि में देखा. इतने तरफ से भगवान आ रहे थे. तो translating the line here, rapture was a common incident. The lovelinesses of whose captured thrill our human pleasure is a fallen thread. यानी प्लेजर का भी एक ट्रूथ है, लेकिन वो ट्रूथ यहाँ नहीं है, ये फॉलन थ्रेड है. वो वहाँ पर उसका ओरिजिनल है, उसकी कुछ बूंदें कुछ यहाँ गिर गई, अर्थ में मिल गई, गंदी हो गई, उसके बाद वो तो अब प्लेजर बचा नहीं, वो धरती पे गिर के उसका अर्थ नेचर के साथ मिलावट हो गई. ले सिंबल शेप्स ए केयरलेस ऑर्नामेंट. अभी होता है ना कि कोई चीज़ आप देखते हो, अरे कितनी सुंदर है, ये देखो पेबल कितना सुंदर है, वहाँ सारे के सारे एक से एक अद्भुत कृतियाँ ऐसे ही कैजुअली बिखरी पड़ी हैं. स्यून ऑन द रिच ब्रोकेड ऑफ गॉड हेड्स ड्रेस. अब वो कौन गॉड हेड है इसका वर्णन होगा. उनकी ये तो ड्रेस थी, हेल्म था. लोग यहाँ रुक जाते हैं, वाह क्या आनंद क्या अनुभव. श्री कहते हैं होल्ड ऑन, ये केवल भगवान की कुर्ती का या पल्लू का एक किनारा है. थिंग्स फैशन वेयर द इमेज्ड होम्स वेयर माइंड अराइव टू फैदम ए डीप फिजिकल जॉय. अगेन फिजिकल जॉय, क्योंकि अभी भी वो इमॉर्टल अर्थ है, उसके आगे जो इंटरमीडिएट वर्ल्ड है उसकी बात कर रहे हैं. द हार्ट वॉज ए टॉर्च लिट फ्रॉम इंफिनिटी, द लिम्स वेर ट्रेम्बलिंग डेंसिटीज ऑफ सोल. तो ऐसा वर्णन करने के अब अब श्री अरविंद आगे ले जाते हैं हम लोगों को. दीज वेर द फर्स्ट डोमेन्स, द आउटर कोर्ट्स, इमेंस बट लीस्ट इन रेंज एंड लीस्ट इन प्राइस. यहाँ जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था. मिस्टिक एक्सपीरियंसेस यहीं पर जाके ओह हमने देख लिया भगवान का घर. घर नहीं देखा अभी तो, आप उनके कोर्टयार्ड में एंटर किया था, वो भी सबसे बाहर वाला. वहीं शरबत पी करके आप बस सदा रहो अलमस्त राम के धुन में हो जा दीवाना. इट इज़ सो इंटॉक्सिकेटिंग, है ना. गाया है आबिदा परवीन ने, मुझे बेखुदी की तूने भली चाशनी चटाई. वहाँ जाके आपको सबसे पहले मिलता है वो चाशनी उसके बाद तो आप उसके आगे बढ़ने का मन नहीं होता. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं तो शुरू में मिल जाता है. अभी तो और आगे है. क्या है आगे? द स्लाइटेस्ट एक्सटेसीज ऑफ द अनडाइंग गॉड्स हायर. अब अनडाइंग वर्ड क्यों यूज किया है श्री अरविंद ने, इमॉर्टल क्यों नहीं यूज किया है? देखिए अनडाइंग क्या होता है? दे आर चेंजिंग बट दे डोंट डाई. अनडाइंग गॉड्स, फिक्सिटी नहीं है, वो हर घड़ी बदल रहे हैं. ये डेथलेस स्टेट का मतलब यही होता है कि चेंज है लेकिन मृत्यु नहीं है. यहाँ पर चेंज एक पॉइंट के आगे जाके स्नैप कर जाता है. तो अनडाइंग गॉड्स यानी वो नाना प्रकार के रूप धर के आपके सामने आ रहे हैं. हायर हर स्ट्रिंग ऑफ विजन स्वेप्ट एंड न्यू एडमिटेड थ्रू लार्ज सेफायर ओपनिंग गेट्स. अब जैसे जैसे सावित्री और आगे देख रही थी तो वहाँ पे सेफायर गेट से जो खुलते जा रहे थे, नीलम के द्वार, नीलाभ द्वार, क्योंकि वो अब हायर माइंड्स के सारे रीजन्स देख रही ना, स्पिरिचुअल चेतना के. सेफायर गेट्स into the wideness of a light beyond. These were but sumptuous decorated doors to worlds nobler, more felicitously fair. यहाँ तो सेंसेस का है, अब सबका एक डिवाइन इक्विवेलेंट है. ये भगवान की सूक्ष्म देह का भी वर्णन है, वो भी आएगा आगे चल के. एंडलेस एस्पायर्ड द क्लाइंबिंग ऑफ दोज हेवेंस. जैसे हम लोगों का इनर बीइंग होता है, वैसे ये भगवान का हम कह सकते हैं इनर बीइंग है. और उसका वर्णन लास्ट में आएगा कि आउटर, इनर और इनमोस्ट. realm upon realm received her soaring view. Then on what seemed one crown of the ascent, where finite and the infinite are one, immune she beheld the strong immortal seat. अब यहाँ पे immortals है, वो फिक्स्ड हैं, वो भी मर्थ के परे हैं, but they are fixed immortal seat,
कौन सा वर्ल्ड है जहाँ फाइनाइट इनफाइनाइट मिलते हैं? ओवर माइंड का हाईएस्ट रीजन है, जहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट के अंदर मिल रहा होता है. सुपर माइंड की बिगनिंग है वो. इम्यून शी beheld the strong immortals seeds who live for a celestial joy and rule the middle regions of the unfading ray. यहाँ पर middle region is not the lower regions but the middle, the connecting link. Great forms of deities sat in deathless tiers. अब फिर से वहाँ वो देख रही हैं कि कई सारे टायर्स हैं, कई सारे लेवल्स हैं जिन पर ये डेटीज बैठी हुई हैं. Eyes of an unborn gaze towards her leaned through a transparency of crystal fire. अब सोचिए क्या दृश्य होगा कि वहाँ जो देवता हैं उनको देख रहे होंगे, ये कौन है, यहाँ चली आई है, तो जगन माता है. उनके अंदर क्या हो रहा होगा? Eyes of an unborn deity, unborn gaze. In the beauty of bodies wrought from rapture's lines, shapes of entrancing sweetness, spilling bliss. ऐसी उनकी आकृतियाँ थी, ऐसा उनका रूप था. Feet glimmering upon the sunstone courts of mind, heavens cup bearers bore round the eternal's wine. अब वो चाशनी वाला फेस चला गया, अब सोमरस लेके वो कप बेरर्स जा रहे हैं. आप लेंगे? कौन सा आपका चॉइस है? मेरा तो सेवा वाला जो सोमरस है वो दीजिए, मेरा भक्ति वाला सोमरस दीजिए, श्रद्धा वाला सोमरस. इटर्नल्स वाइन लेके वो कप बेरर्स, वो देवता सनस्टोन्स पे जा रहे हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ तक आ गया है वो तो नेचुरली. ए टैंगल ऑफ ब्राइट बॉडीज ऑफ मूव्ड सोल्स. अब वहाँ पे क्या देख रही हैं वो कि जो सोल्स हैं, जो मनुष्य हैं जो वहाँ तक पहुँच गए हैं, जिनकी सोल्स तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, और देवता, इन दोनों के बीच में मिंगल कर रहे हैं. ट्रेसिंग द क्लोज एंड इंटरट्वाइंड डिलाइट, the harmonious thread of lives forever joined in the passionate oneness of a mystic joy, as if sunbeams made living and divine. अब समझ आता है कि जो अर्जुन की बात है ना, कि वो दिखा देते क्लाउड्स के बीच में जा रहे हैं, अपना वॉक करके जा रहे हैं. इट्स नॉट. अर्जुन को जब कहा गया दिव्य अस्त्र ऐसे नहीं मिलते हैं कि आप कोई बस आ गई, आपने कहा ये फ्लाइट जाती है हेवन, चलिए. वो साधना रत हुए. ही वॉज ए तपस्वी इन दैट सेंस. क्या कंसंट्रेशन था अर्जुन का. तो वही ला सकते थे जितने भी दिव्यास्त्र हैं, बिकॉज ही हैड सच ए ट्रेमेंडस कंसंट्रेशन. तो अर्जुन जब तपस्या रत होते हैं, साधना रत होते हैं, दैट्स व्हाई ही हैड टू गो. उसके लिए एक निष्ठा चाहिए, और उसमें वो अपनी अंतश्चेतना फ्री होकर के, ही इज ए योगी, वो पहुंचते हैं स्वर्ग लोग, जहाँ पे गंधर्व मिलते हैं, अप्सराएं मिलती हैं, जो उनको युद्ध की वो अस्त्र देते हैं, और अलग अलग अस्त्र, दिव्य अस्त्र लेके वहाँ से आते हैं अर्जुन अपने अंदर. वो अंदर है, वो जब चाहे लेकिन प्रकट कर सकते हैं. As if sunbeams made living and divine, the golden bosomed अप्सरा goddesses, बहुत बदनाम किया गया है. अप्सरा लिटरली मीन्स born from the waters, अपस. तो वास्तव में वो इंद्रलोक की हैं. और इनके ओरिजिनल सेंस क्या था? बाद में पुराणों में तो इनका जो भी, इनका ओरिजिनल सेंस ये था कि जो सेजेस जो साधनारत होते थे, बड़े कठोर हो जाते थे, तो वो आती थी उनके हृदय के अंदर कुछ कोमल भाव भरने के लिए. इट वॉज देयर रोल. तो अब ऐसा प्रतीत होगा बाहर से कि जैसे उनकी साधना गिर गई, पर एक्चुअली वो गिरी नहीं, वो एक वाइड हो गई. ये शेरविंद ने अप्सराओं पर दोनों तरह के कमेंट किए. ओरिजिनल सेंस इनका ये था कि इंद्र कहते थे इस हार्श भाव के साथ ये कहाँ इंद्रलोक तक आएंगे, इनके अंदर तो कोमल भाव है नहीं, क्योंकि वो इस तरह की तपस्या जिसमें विड्रॉ करके सो अप्सराएं किया करती थी, उनके अंदर कोमल भावों को जन्म देती थी, सुंदर कोमल भाव. सो दे वर गॉडेसेस, दे वर बीइंग्स ऑफ लाइट. एक जगह श्री अरविंद एक और जगह बताते हैं इसके बारे में कि दे आर बीइंग्स ऑफ लाइट, दे आर नॉट बैड पीपल, जैसे उनको बना दिया गया सब्सिक्वेंटली. The golden bosomed Apsara goddesses in grooves flooded from an argent disk of bliss that floated through a luminous sapphire dream in a cloud of raiment lit with golden limbs and gleaming footfalls treading fairy swords, virgin motions of vacant innocences. So, अब इनोसेंसेस यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से है. जो अप्सराएं होती हैं उनके अंदर ये पाप बोध नहीं होता है.
दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जब ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर पाप और पुण्य का बोध होता है. दे डोंट हैव दैट बोध ऑफ पाप एंड पुण्य. इनोसेंट, वो कोमल भावों को जागृत करती है. और यही अगर हम स्टोरीज देखें जितनी भी, मतलब किसी अप्सरा ने, प्लीज इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन बट आई एम जस्ट, अब चूंकि कंटेक्स्ट आया, किसी भी अप्सरा ने किसी भी ऋषि को मतलब मिसडायरेक्ट नहीं किया, कोई असुर की गफा में नहीं ले गई, कोई राक्षस की तरफ नहीं ले गई. विश्वामित्र हैं, उनके मेनका से जो भी विवाह हुआ, उसके बाद कौन जन्म लिया? शकुंतला ने. पूरे भरतवंश की वो माता है. उसी प्रकार से जब हम दूसरा देखें इनका तिलोत्तमा इत्यादि, पुरुरवा, अगेन उन्होंने क्या किया? पुरुरवा को हेवनली स्टेटस तक ले गई, जहाँ तक वो ले जा सकती थी. ठीक है, उन्होंने पृथ्वी का त्याग किया, लेकिन उनको गिराया इस तरह से नहीं कि वो राक्षस आसुरी प्रवृत्ति में लीन हो गए. उसके लिए आसुरीज होती थी. तो आसुरी और राक्षसी भी होती है. और वो शेरविंद बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहते हैं कि ऋषियों के बारे में लोगों की बड़ी मिसकंसेप्शन है. एक बड़ा पावरफुल है उनका, कहते हैं कि ऋषि बैठ के ऐसे साधना करें संसार से. शेरविंद बताते हैं ऋषिज वेर वेरी इंटेंस एंड पैशनेट पीपल. दे मैरिड डॉटर्स ऑफ टाइटन्स. पुलोमा, रुरु, प्रमदवरा, ऋषि और ऋषि पत्नी जो उनकी वाइफ थी वो टाइटनस थी. तो अब हमने इस तरह का वो बहुत ज़्यादा ये मेंटल वर्ल्ड में आके वी हैव फॉरगॉटन एंड मिसअंडरस्टूड देयर होल सेंस. और वो टाइटनस भी क्या करती थी भगवान की, उसमें क्यों अलाउड थी? स्ट्रेंथ वो लाती थी. एंड अपना फेमस एग्जाम्पल इस पुलस्त ऋषि. पुलस्त ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी की संतान है, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं. बाहर से अगर आप देखा जाए, अंदर से भी तपस्वी हैं. शादी किससे होती है? एक राक्षस कुल की पत्नी से होते है, पुत्री से होती है, कैकशी. और उन दोनों के मिलन से कौन जन्म लेता है? रावण, लेकिन विभीषण भी. वहीं आप देखिए हिरण्यकश्यप की शादी, इवन इंद्र का एक विवाह एक असुर कन्या उससे होता है. तो ये बाद में इसका सेंस एकदम अलग हो गया, बट ओरिजिनल सेंस में असुराज रिप्रेजेंटेड फोर्स एंड द देवाज रिप्रेजेंटेड लाइट. तो दिस इज हाउ ही सेज हु नो द राइट फॉर ए डांस ऑफ गॉड. किसकी बात कर रहे हैं? अभी भी अप्सराओं की. वो कैसे डांस करती थी, वो कोई आप उसको फिक्स्ड उसमें नहीं बांध सकते थे. दैट वॉज ए राइट ऑफ गॉड. ईश्वर उनके अंदर इस तरह से नृत्य करते थे. नृत्यांगनाएं, वर्ल्ड लिंक्ड इन मूनलिट रिवेल्स ऑफ द हार्ट. मूनलिट रिवेल्स ऑफ द हार्ट. Impeccable artists of unerring forms, magician builders of sound and rhythmic words, wind-haired Gandharvas chanted to the ear. अब जहाँ अप्सरा नृत्य करेंगी तो संगीत भी होना चाहिए. गंधर्वास, ये पैराडाइज में आता है ना डिस्क्रिप्शन. सिटीज ऑफ गंधर्वा किंग्स. गंधर्वा भी मिड वर्ल्ड के जितने भी बींग्स होते हैं उनके अंदर पाप पुण्य नहीं होता, ये मान के चलिए. दे डोंट अंडरस्टैंड पाप पुण्य. पाप पुण्य मेंटल वर्ल्ड में होता है या धरती के ऊपर माइंड की छाया के कारण होता है. जो वाइटल वर्ल्ड है उसमें पाप पुण्य की परिभाषा नहीं है. तो गंधर्वास, उनमें जैसे चित्ररथ बड़े स्ट्रांग भी होते थे. मेनी ऑफ देम हैव फॉट विद द गॉड्स. सो गंधर्वा किंग्स. सो अ विंड हेयर्ड गंधर्वास चैंटेड टू द ईयर द ओड्स दैट शेप द यूनिवर्सल थॉट, द लाइन्स दैट टेयर द वेल फ्रॉम डेटीज फेस. उनके संगीत को सुनकर अचानक सब चीज के पीछे ईश्वर प्रकट होने लगते थे. The rhythms that bring the sounds of wisdom see. उनके संगीत को सुनने मात्र से अंदर में एक प्रज्ञा, एक ज्ञान जागृत होता था. Immortal figures and illumined brows, our great forefathers in those splendors moved. ये थे हमारे ऋषि जिनको एक्सेस था इन वर्ल्ड्स के प्रति, और वहाँ वो घूम के आते थे. वो श्रिंक नहीं करते थे, इसीलिए नो दे डिड नॉट श्रिंक फ्रॉम लाइफ. तभी तो नर नारायण के पास जब इंद्र भगवान भेजते हैं, किसको भेजा था उन्होंने? तिलोत्तमा, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा. तो ये नहीं कहते इंद्र मैं तुझे श्राप दे देता हूँ, कुछ नहीं. तो वो देखते, पूरा डांस देखते. उसके बाद कहते हैं हाँ कहिए. नहीं, हमें इंद्र ने आपके पास भेजा है. तो इंद्र ने क्यों भेजा था? कि ये तपस्वी हैं, इनके अंदर शायद कोमल भाव नहीं होंगे. वो अपनी जंघा से उर्वशी को प्रकट करते हैं और भी सुंदर. कहते आप हमारी तरफ से इसको इंद्र के पास ले जाके भेंट कर दीजिए. तो पूरे कोमल भाव उन्होंने, सुंदर भाव अपने अंदर संवरण किए हुए हैं. सो दिस इज हाउ दे वेर. मतलब हर चीज का वहां पे एक करेक्ट प्लेस है, करेक्ट. तो इन रीजन्स में हमारे फोर फादर्स, अब देखिए पंच लाइन है कि
Our great forefathers in those splendors moved, termless in power and satisfied of light. They enjoyed the sense of all for which we strive. जिसके लिए हम यहाँ पे कहते हैं ना, बहुत मशक्कत करते हैं, कष्ट करते हैं, वो तपस्या के द्वारा उन रीजन्स में पहुंचकर उस डिलाइट को लेकर के जीवन जीते थे. हाई सीयर्स, मूव्ड पोएट्स saw the eternal thoughts that travelers from on high arrived to us, deformed by our search, tricked by costuming mind. वहाँ पे इंट्यूटिव रेज, हाई थॉट्स वो उतर रहे थे, पोइट्स, म्यूजिशियंस, लेकिन यहाँ पर आकर के वो गीत डिस्टॉर्ट हो रहे थे, क्योंकि माइंड जो है उनको अपना बाना पहनाना चाहता है. तो माइंड डज नॉट फील हैप्पी. आप विद्यापति की कुछ पोएम्स पढ़िए तो यूल बी सरप्राइज्ड कि कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. श्री अरविंद ने ट्रांसलेट किए हैं. दैट इज द ब्यूटी. एंड इफ यू रीड विद्यापति's poem, they are extremely, they bring in the most sensuous aspects of creation, but giving it a God touch. Same with वो कौन सा है, जय जगदीश हरे, हरि धृत मीन शरीरे, फेमस. अरे गीत गोविंद है ना, गीत गोविंद. तो आप इफ यू रीड इट मेनी पोर्शंस यू वोंट अंडरस्टैंड. लेकिन धरती पर एक पोइट उसको क्या एक्सप्रेस करूं नहीं करूं, तो वो उसको दीवारें बना देता है. गीत गोविंद, जयदेव का गीत गोविंद. अब उसमें जो इमेजेस हैं दे आर बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन. लेकिन यहां पर आके लाइक गॉड्स डिसफिगर्ड बाय द पैंग्स ऑफ बर्थ, sees the great words which now are frail sounds caught by difficult rapture on a mortal tongue. यहाँ की क्या बन जाता है, वो यथार्थ, ये यथार्थवाद. I mean, he is a great poet, Suryakant Tripathi Nirala, and he is, of course, he also came to Sri Aurobindo, कहीं इंस्पायर्ड भी हुए थे. लेकिन अब पोएम पढ़िए, ये मुझे बड़ी विचित्र लगती थी उनकी लेखनी से. मतलब ही इज वेरी पावरफुल पोइट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स. वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर. सुनिए आपने, अब ये हिट करती है आपको. अब उसी पोयम में अगर वो माता का दर्शन हो जाए, वह तोड़ती पत्थर, वो एक युग बना रही थी, पत्थर तोड़कर युग बदल रही थी, तो इट विल बी ए डिफरेंट इमेज ऑल टुगेदर. लेकिन वो एक इमेज इज ए स्टार्क आउटर रियलिटी. ये नहीं कि ये नहीं है, पर इसके पीछे कौन है. जगदम्बा धरती का ऋण चुका रही हैं. दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. ये नहीं कि स्त्री को पत्थर तोड़ना चाहिए, लेकिन वो सर्वसक्षम है. वो प्रूव कर रही है वर्ल्ड को कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं, पत्थर तोड़ सकते हैं. बड़े वीक हैं वो. तो यू कैन लुक एट द सेम इमेज इन 100 ways. तो मैं जब बच्चा था, मुझे ये इमेज बड़ी अजीब लगती थी. तो इसमें क्यों नहीं कर सकती है नारी? इतनी अबला क्यों बना के हम रखते हैं कि छुई मुई वो केवल घर में बैठ के खाना बनाएगी, पकवान. नारी के अंदर तो वो काली और दुर्गा हैं. वो तो केवल पत्थर नहीं तोड़ सकती, वो पूरे विश्व को तोड़ सकती हैं अगर वो चाहें तो, और क्रिएट कर सकती हैं. अब वही इमेज है, बट वो जब तक आती है कॉस्ट्यूम पहन के माइंड की, तो वो केवल ये बन जाती है. आई एम श्योर समवेयर ही फेल्ट दैट बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट पोइट. लेकिन वो जब आती बाहर तो ये पैंग्स ऑफ बर्थ से डिसफिगर्ड हो जाती है. The strong who stumble and sin were calm, proud gods. जिसका हम कह रहे पापी, वहाँ पे वो गॉड्स का उनका दर्जा था. क्यों गॉड्स था? बिकॉज वो सिन के, पाप क्या है? पाप एक वृत्ति है, कर्म नहीं है. इंटरेस्टिंग है. कर्म उस वृत्ति से पाप बनता है. आप किसी चीज को मैं छिपा दूं, मैं ये कर दूं, आपके अंदर वो स्ट्रेट रिस्पॉन्स नहीं है ट्रुथ का, वो पाप बन जाता है. जब उसमें एक स्ट्रेट रिस्पॉन्स आता है ट्रुथ का, तो वो पाप नहीं होती, वो एक वृत्ति होती है जिसके अंदर एक सुंदर भाव भी. उसके महाभारत के आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि ये नियोग बर्थ हो रहा है व्यास ऋषि का. सारे वो जो 3 पैदा हुए थे विदुर के साथ, या पराशर ऋषि, इट्स अनइमेजिनेबल. लेकिन वो वृत्ति है. अब इनके पीछे वो क्या है? काम प्राउड गॉड्स. वो कहाँ से जन्म ले रही है, चेतना क्या है, उस पर ये डिपेंड करता है ये चीज.
ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स इसका लीवे ले लेते हैं, इसीलिए धरती के ऊपर इसको आप अभी नहीं लागू कर सकते, ये नियम अभी पेंडिंग है, तो इसको आप लागू करेंगे तो पशु चेतना में चले जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल क्या है, एडम एंड ईव का सिन जिसको कहते हैं पाप, एक वृत्ति आ गई उनके अंदर। क्या वृत्ति आई? वो बड़े अच्छे से घूम रहे थे, वस्त्र भी नहीं पहने थे, शेम नहीं थी, गिल्ट नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अचानक उन्होंने ट्री ऑफ नॉलेज का एक फ्रूट खा लिया। अब वो सोचने लगे हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यहोवा ने कहा अब तुम धरती पर जाओ, पैराडाइज में रहने के लायक नहीं हो, जब तुम जाओ। अब वहाँ पे वो सारी चीज़ें शुरू हुई। और इसीलिए जब योग साधना में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक चीज़ जो चली जाती है अंदर से, वो अष्ट बंधन जो होते हैं उनमें एक होती है शेम और गिल्ट। आपको आज आश्चर्य होगा कि ये क्या बात हुई, शेम चली गई, गिल्ट चली गई, उसकी जगह वो, क्योंकि अब वो ट्रुथ की दिशा में जा रहा है, वो एक दूसरे सत्य का दर्शन हो रहा है। बट अगेन एंड अगेन ये वन शुड अंडरस्टैंड कि इसके पीछे इट कैन बी इजली फूल्ड। जैसे अब लोग तो गीता पढ़ के कहते हैं कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि युद्ध कर लो, मार डालो, ये नहीं बता रहे, पर सत्य को सदैव उसकी समग्रता में देखना चाहिए। तो यहाँ श्री अरविंद सत्य की, क्योंकि ये लाइन्स अदरवाइज कैन बी वेरी मिसअंडरस्टूड। द स्ट्रॉन्ग हु स्टम्बल एंड सिन वेयर काम प्राउड गॉड्स। जो यहाँ पे जो स्ट्रांग है वो स्टम्बल कर जाते हैं, गिर पड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे जो चीज ऑपरेट कर रही थी, काम प्राउड गॉड्स। देयर लाइटनिंग फिल्ड विथ ग्लोरी एंड विथ फ्लेम, मेल्टिंग इन वेव्स ऑफ सिंपैथी एंड साइट, स्मिटन लाइक ए लायर दैट थ्रॉब्स टू अदर्स ब्लिस, ड्रॉन बाय द कॉर्ड्स ऑफ एक्सटेसीज अननोन, हर ह्यूमन नेचर faint with heaven's delight, she beheld the clasp to earth denied and bore the imperishable eyes of veilless love. यहाँ ये सब डिसफिगर्ड हो जाता है, वेल्ड हो जाता है लव। वही तो श्री अरविंद कहते हैं टू लिव टू लव आर साइन ऑफ इन्फिनिट थिंग्स। दो डिसफिगर्ड हियर, इट इज स्टिल द गॉड हेड बाई विच ऑल कैन चेंज। सो वो डिसफिगर्ड हो जाता है यहाँ पे, और उसको बताते हैं कैसे डिसफिगर होता है। माइंड कहता है बिहोल्ड द वन फॉर होम आई हैव वेटेड फॉर लॉन्ग, पर लव का ओरिजिनल आशय नहीं है। वो जोड़ता इसलिए नहीं कि ये मेरे जिसके लिए मुझे था इंतज़ार, वो एकदम ईगो के दायरे में वो चली जाती चीज़, वहाँ से सारी विकृतियाँ, हेट्रेड, रिएक्शंस, पॉजिटिवनेस, जेलसीज वहाँ से जन्म लेती हैं। बट अगर लव के ओरिजिनल प्योर मूवमेंट में देखें तो ये चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। मोर क्लाइम्ड अबव, लेवल टू लेवल रीच्ड। अब वो देख रहे हैं कि और ये तो बढ़ती जा रही है। बियॉन्ड व्हाट टंग कैन अटर और माइंड ड्रीम, वर्ल्ड्स ऑफ एन इन्फिनिट रीच, क्राउन नेचर स्टर, प्रकृति की सभी गतियों के स्पंदनों के ऊपर अल्टीमेटली देयर वॉज ए ग्रेटर ट्रैंक्विल स्वीटनेस देयर, ए सटलर एंड प्रोफाउंडर ईथर्स फील्ड एंड माइटियर स्कीम देन हेवनलीएस्ट सेंस कैन गिव। अब वो स्वर्गलोक के भी परे, देयर ब्रेथ कैरीड ए स्ट्रीम ऑफ सीइंग माइंड, वहाँ श्वास लेने मात्र से ज्ञान अंदर में जागृत हो जाता था, सीइंग माइंड। फॉर्म वॉज ए टिनवस रेमेंट ऑफ द सोल, कलर वॉज ए विजिबल टोन ऑफ एक्सटेसी, शेप सीन half immaterial by the gaze and yet voluptuously palpable। अब देखिए क्या वर्ड श्री अरविंद यूज करते हैं अद्भुत ढंग से, कि जो शेप्स हैं वो हाफ इमेटीरियल बाय द गेज, उनको हम पूरी तरह जैसे दिख नहीं रही। तो फिर क्या नेक्स्ट होता है, छू के देखें सच के भगवान है। तो जब आप छूते हैं तो वॉलप्चुअसली पाल्पेबल, उनके टच मात्र से सब कुछ आनंद से भर रहा था। मेड सेंसिबल टू टच द इनड्वेलिंग स्पिरिट, मनुष्य की अवस्था है जब एक दूसरे को टच करता है तो 440 वोल्ट्स का मतलब इनड्वेलिंग स्पिरिट नहीं आती, कुछ और आ जाता है, वाइटल पता नहीं क्या क्या आ जाता है। वहाँ पे वो टच से सोल स्पिरिट उसका आनंद आ रहा था। द हाई परफेक्टेड सेंस इल्यूमाइंड लिव्ड ए हैप्पी वसाल ऑफ द इनर रे, each feeling was the eternal's mighty child, and every thought was a sweet, burning God. Air was a luminous feeling, sound a voice, sunlight the soul's vision, and moonlight its dream.
सब जो यहाँ पर है वहाँ पर इस प्रकार से था। जब आंखें बंद कर दी तो मून लाइट, स्वप्न की दुनिया, आंखें खोली तो सनलाइट, ये सब कुछ वहाँ पे दृश्य था। जो एयर थी वो उसके अंदर एक, यहाँ की पांडिचेरी की एयर में ये है, माता जी ने लिखा है ना 10 किलोमीटर, यू कैन एक्चुअली गेट दिस एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ए ल्यूमिनस फीलिंग। आप टेंजिबल पाल्पेबल आप नहीं हाथ रख सकते हो कि क्या है, लेकिन कुछ है जिसको श्वास लेने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं कुछ क्षणों के लिए। ये तो है इस एयर में। एयर वॉज ए ल्यूमिनस फीलिंग, साउंड ए वॉइस ऑन ए वाइड, मतलब साउंड ए वॉइस मीन जो ध्वनिया स्पंदन, वो भगवान हमसे कुछ कह रहे हैं। ऑन ए वाइड लिविंग बेस ऑफ वर्डलेस काम, ऑल वॉज ए पोटेंट एंड एल्यूसिड जॉय। सब कुछ वहाँ सुंदर था, पावरफुल था। लास्ट की कुछ लाइंस फिर हम लोग रुक जाएंगे। इन टू दोज हाइट्स हर स्पिरिट वेंट फ्लोटिंग अप लाइक एन अप सोरिंग बर्ड हु माउंट्स अनसीन, वॉइसिंग टू द एसेंट हिज थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ मेलोडी, till a pause of closing wings comes quivering in his last contented cry, and he is silent with his soul discharged, delivered of his heart's burden of delight. तो वैसे भी विजन्स में भी, ड्रीम्स में भी, सोल इनवेरिएबली प्रेजेंट्स इटसेल्फ आइदर एज ए फायर और ए चाइल्ड और ए बर्ड और एज ए फ्लावर्स। फ्लावर्स आर नॉर्मली सोल पावर्स। बर्ड, तो सोल का कई जगह वर्णन होता है बर्ड के रूप में, एक्चुअल विजन में ऐसे। सो लाइक ए बर्ड शी इज क्लाइंबिंग देयर, और जो डिलाइट में, और जब पहुंच जाती है, हंस पहुंच जाता है जब शिव जी के पास, तो अपने विंग्स को जब बंद करके उसकी सारी एक्सटेसी एक रैप्चर, एक काम में बदल जाती है। एक्सपीरियंस माउंटेड ऑन जॉयस कलर्ड ब्रेस्ट, तो इट इज लाइक जॉय, जैसे भगवान को मिलना हो तो लोगों ने डिस्क्राइब किया ना माँ श्री अरविंद के दर्शन के पहले, तो एक जॉय, एंटिसिपेशन, जब सामने आते हैं तो इट गोज बियॉन्ड, डिस्चार्ज्ड। उस समय जॉय के बियॉन्ड हो जाती है एक अवस्था, कह नहीं सकते कुछ, कहने सुनने के परे। To any inaccessible spheres in experience mounted on joy's colored breast, to inaccessible spheres in spiral flight. Colored breast invariably indicates nature. So वहाँ जो प्रकृति के जो विविध रंग थे, जो they are climbing now towards higher nature, and to inaccessible spheres in spiral flight. Their time dwelt with eternity as one. Immense felicity joined rapt repose. तो वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ शांति और आनंद एक हो जाते हैं। वहाँ बर्ड का एग्जाम्पल है कि फ्लाई कर रही है मिलने के लिए, लेकिन जब मिलते हैं तो क्या होता है, क्या क्या हुआ हंगामे जनू ये नहीं मालूम। तो उस प्रकार की एक अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता, कुछ सुन नहीं पाता, हृदय आनंदित होता है, परंतु उसके साथ ही उसके अंदर एक शांत भाव होता है। उसको दोनों एक साथ होते हैं। अब लोगों ने तो श्री अरविंद माता जी को बाहर की आंखों से देखा है, तो मुझे तो चंपक लाल जी को याद, मिलने के देखने के बाद वो अगर कोई पूछता शांति है या आनंद है तो कहना मुश्किल था। इट वॉज बोथ एट द सेम टाइम। तो फेलिसिटी एंड रिपोज दोनों एक हो जाते हैं वहां जाके। नमस्ते।